दिल्ली का बादशाह, दिल्ली की सर्द सुबह, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, महंगी गाड़ियां और सड़कों पर भागती दौड़ती जिंदगी। इन्हीं गाड़ियों के बीच एक काली मर्सिडीज रुकती है। ड्राइवर दरवाजा खोलता है और बाहर निकलते हैं अर्जुन मल्होत्रा, महंगे सूट में, आत्मविश्वास से भरा चेहरा और आंखों में चमक। अर्जुन 32 साल का एक बेहद सफल बिजनेसमैन था। उसके पास कपड़ों की एक बड़ी फैक्ट्री थी जिसका नाम मल्होत्रा फैशंस पूरे देश में मशहूर था। लाखों का टर्नओवर, सैकड़ों कर्मचारी और आलीशान बंगला, ये सब अर्जुन की मेहनत का नतीजा था। लेकिन इस सफलता के पीछे उसकी अपनी कहानी थी। एक छोटे से कपड़ों के थोक बाजार से शुरू होकर दिन रात काम करके उसने अपनी कंपनी खड़ी की थी। माता पिता की इच्छा, अर्जुन के माता पिता शंकर मल्होत्रा और सुनीता मल्होत्रा बेहद गर्व महसूस करते थे कि उनका बेटा इतना सफल है। अब उनका बस एक सपना बाकी था, उसे शादी के मंडप तक ले जाना। एक दिन डिनर टेबल पर मां ने कहा, सुनीता बेटा, अब हमें बहू चाहिए, और वो ऐसी हो जो भली, संस्कारी और दिल की सच्ची हो। अर्जुन हंसते हुए, मां, आजकल ये सब कहां मिलता है। शंकर, गांवों में बेटा, वहां की लड़कियां अभी भी अपने संस्कारों में रची बसी होती हैं। कुछ दिनों बाद रिश्ता पक्का हुआ। सीमा नाम की एक साधारण भोली भाली लड़की जो हरियाणा के एक छोटे गांव से थी। अनजाना रिश्ता। अर्जुन ने सीमा से मुलाकात की। उसने महसूस किया कि वो सुंदर तो है पर बहुत शांत और शर्मीली। अर्जुन को लगा कि शायद उसके साथ आधुनिक लाइफस्टाइल मैच न करे, पर माता पिता की खुशी के लिए उसने हामी भर दी। शादी धूमधाम से हुई। दिल्ली का सबसे महंगा बैंक्वेट हॉल, मीडिया की कवरेज और शहर के बड़े बड़े लोग शामिल हुए। शादी के बाद सीमा दिल्ली आ गई। शुरुआत में अर्जुन उससे ज्यादा बातें नहीं करता, बस औपचारिक बातें। लेकिन सीमा हर रोज उसकी पसंद का खाना बनाती, उसका ख्याल रखती और उसके माता पिता के साथ अच्छे से रहती। तूफान की शुरुआत एक रात फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। लाखों का माल, महंगी मशीनें, सब जलकर खाक हो गया। इंश्योरेंस में दिक्कतें आईं, ऑर्डर कैंसिल हो गए और धीरे धीरे मल्होत्रा फैशंस बंद हो गया। अर्जुन के पास बचत थी, लेकिन बिजनेस के कर्ज चुकाने में वो भी खत्म हो गई। बंगला बिक गया, गाड़ियां चली गईं और उन्हें दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में किराए के मकान में आना पड़ा। हौसले की चिंगारी अर्जुन टूटा हुआ था। रात को सीमा के साथ बैठकर बोला, अर्जुन। सीमा मुस्कुराते हुए, अर्जुन, मैंने तुमसे पैसों के लिए शादी नहीं की थी। मैंने तुम्हारे साथ रहने का वादा किया था, हर हाल में। अगले दिन सीमा ने कहा, हमारे पास घर के नीचे खाली दुकान है, क्यों ना वहीं से शुरुआत करें। नई शुरुआत अर्जुन को पहले झिझक हुई, लेकिन सीमा का विश्वास देखकर उसने हामी भर दी। दोनों ने मिलकर छोटी सी दुकान खोली, सीमा का संग्रह। सीमा खुद ग्राहकों से प्यार से बात करती, सस्ते पर अच्छे कपड़े बेचती। धीरे धीरे दुकान चल निकली। लोग कहने लगे, अर्जुन मल्होत्रा अब बड़ा उद्योगपति नहीं, लेकिन सच्चा व्यापारी है। अर्जुन को समझ आया कि असली ताकत शोहरत या पैसे में नहीं, बल्कि परिवार और साथी के साथ में है। सच्चा साथी कुछ सालों बाद अर्जुन और सीमा की मेहनत रंग लाई। उनकी छोटी सी दुकान अब एक ब्रांड बन चुकी थी। मीडिया ने फिर से अर्जुन की कहानी छापी। कभी करोड़ों का मालिक सब कुछ खो बैठा, लेकिन अपनी पत्नी के सहारे उसने फिर से जिंदगी बनाई। जब पत्रकार ने पूछा, अर्जुन सर, आपकी सफलता का असली राज क्या है? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, मेरे पास एक सच्चा साथी है, सीमा। अगर वो मेरे साथ न होती तो आज मैं यहां ना होता। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू हार के नहीं, गर्व के थे। सीख, जिंदगी में पैसा, शोहरत और मुकाम आते जाते रहते हैं, लेकिन असली दौलत वो साथी है जो हर हाल में आपके साथ खड़ा रहे।